दर्शकों, मैं हूं अजीत सिंह। स्वागत है आपका ऐसे न्यूज के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक जरूरी विषय को लेकर, संस्कार बढ़े या शिक्षा। इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। आइए इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नमस्कार। परिचय हमारे दर्शकों को बताइए सर। साहिब, my name is Sumer Jange. I belong to Jodhpur, Rajasthan. I am a lecturer in English, teach in various schools, coaching classes in Rajasthan. जी सर, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि संस्कार बढ़े या शिक्षा। क्या पश्चिमी संस्कृति की जो भी विकासशील देश हैं, वे शिक्षा के दम पर कई नई ऊंचाइयों को पहुंच चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी भी वहां पर दिखती है। तो आप जी का क्या कहना है इस विषय पर? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वर्तमान में एजुकेशन इज मस्ट, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। और शिक्षा के बल पर ही आज अपन देख रहे हैं जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो काफी विकास कर चुकी है। इकोनॉमिक स्तर से भी उनका लेवल काफी बढ़ चुका है और उसका असर पूरी दुनिया पे हो रहा है। मीन्स अदर कंट्रीज आर ऑल्सो फॉलोइंग द डेवलप्ड कंट्रीज एंड इन दिस रेस इंडिया इज ऑल्सो गोइंग अहेड द सेम रूट। भारत में शिक्षा बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस शिक्षा के ऊपर जो वेस्टर्नाइजेशन इफेक्ट आया है वो हमारे संस्कारों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालता है। बिल्कुल निसंकोच हम कह सकते हैं कि शिक्षा हर मानव के जीवन में होना जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमारे पूर्वज ज्यादा शिक्षित नहीं थे लेकिन संस्कारों से ओतप्रोत थे और इसी वजह से हमारा भारत विश्व गुरु रहा है। और हमने क्या किया, शिक्षा को प्रियोरिटी दे दी उस वेस्टर्नाइजेशन कंट्री को फॉलो करते हुए, जिसकी बदौलत आज हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी होती जा रही है और शिक्षा की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हम समझते हैं कि आज हमें अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार सबसे पहले जरूरी है। जब संस्कार होंगे तो उस शिक्षा का सही यूटिलाइजेशन होगा और सही यूटिलाइजेशन से हमारा समाज, हमारा देश सही दिशा की ओर अग्रसर करेगा। हम डेवलप तो होंगे लेकिन संस्कारों के साथ जो डेवलप होंगे उससे जो हमारी उन्नति होगी उसकी एक अलग ही महिमा होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज शिक्षा के साथ संस्कार सबसे पहले जरूरी है। सर, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जो न्यू जनरेशन है जी, वे आज काफी शिक्षित है और काफी आगे बढ़ रही है शिक्षा के दम पर। उनमें संस्कारों की कुछ ना कुछ कमी देखी जा सकती है और वे पश्चिमी संस्कृति को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि क्या संस्कार शिक्षा की कमी पूरा कर सकते हैं? क्वेश्चन आपका अच्छा है कि टुडेज युवा जितने भी है, यंग जनरेशन, वो बहुत ही जल्दी ही वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रही है, चाहे वो मूवी के माध्यम से हो या फिर आज वर्ल्ड पूरा ग्लोब जो है एक विलेज बन गया है। अगर कहीं पे भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में कोई भी घटना, इंसिडेंट होती है तो उसका असर, उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर होता है और उसमें हमारा देश भी है। तो कहीं न कहीं वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करते हुए हम टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, साइंस इनोवेशन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं कि उस शिक्षा की तरक्की के साथ हम अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जितनी भी ये डेवलप्ड कंट्री है, चाइना या अदर कंट्रीज, वो एजुकेटेड तो हो गई, डेवलप भी हो गई, लेकिन उसमें नास्तिकता आ गई, जिसकी बदौलत वो संस्कारों को भूल रहे हैं। अगर इसी तरीके से वो प्रभाव हमारे भारत जैसे देश में हुआ तो आने वाले टाइम में ये होगा कि भारत में भी नास्तिकता फैल जाएगी। इसके लिए आज सबसे पहले जरूरी है कि शिक्षा के साथ हमारे संस्कार सबसे आगे और टॉप मोस्ट प्रियोरिटी पे होने चाहिए। जब हमारे संस्कार आगे रहेंगे तो हमारे को शिक्षा नुकसान नहीं करेगी, बल्कि हमें और ज्यादा अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एक ह्यूमन होना
और उसमें ह्यूमैनिटी होना, दोनों में डिफरेंस है। ह्यूमन हम सभी है, लेकिन ह्यूमैनिटी कुछ लोगों में ही है। सो फर्स्ट बीइंग ह्यूमन, देन गेट एजुकेशन, सो आवर एजुकेशन विल हेल्प इन डेवलपमेंट एज वेल एज इन आवर मैनरिज्म ऑल्सो। सो भारत जैसे देश में संस्कार पहले थे, और आज हमें उस संस्कारों को अपने बच्चों में डेवलप करने के लिए हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जैसे संतों की जरूरत है। और गुरुजी अपनी शिक्षा में, अपने सत्संग में बताते हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर और भारत जैसे देश में नहीं आते, तो आने वाले टाइम में लोग अपने धार्मिकता को भूल जाते, अपने संस्कारों को भूल जाते और नास्तिकता की तरफ अग्रसर हो जाते। क्योंकि जो भगवान से मिलने वाला लाभ है वो शास्त्र अनुसार भक्ति करने से मिलता है। और संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, जो सत्संग और प्रवचन है, वो हमारी जितनी भी होली बुक्स है, श्रीमद् भागवत गीता, चारों वेद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी से प्रमाणित है। उन सभी से प्रमाणित होने के कारण संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने वाले जितने भी युवा है, उन सबको शिक्षा के साथ आज संस्कार मिल रहे हैं, और जिसकी आज हमारे भारत जैसे देश को सबसे पहले जरूरत है। और हमें सबको ये फील करना चाहिए कि वी शुड कंसीडर आवरसेल्फ अ लकी पर्सन दैट वी बोर्न इन इंडिया। हम भारत जैसे पवित्र देश में पैदा हुए, हम कैसे अपने संस्कारों को भूल सकते हैं? हमारे फोर फादर्स एजुकेटेड नहीं थे, फिर भी उनमें संस्कार ओतप्रोत थे, संस्कारों से जो है भरे हुए थे, जिसकी बदौलत वो धर्म को सबसे पहले आगे रखते थे। कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचते थे कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो यही हम आज देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा तो बढ़ गई, लेकिन संस्कारों को भूल गए। तो आज हमें आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है, जो हमें शिक्षा के साथ संस्कारों को सिखाए और हमारे को शिक्षा के साथ आगे बढ़ना सिखाए। लेकिन संस्कारों को, धार्मिकता को, मानवता को आगे रखेंगे तो हमारी शिक्षा हमें और अच्छी, ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। जी सर, आपने बहुत सही फरमाया। मैं ये कहना चाहूंगा कि 100 वर्ष पूर्व भारत के जो संस्कार थे, भारत के लोगों का जो पहनावा था जी, और अभी के जो कल्चर है, अभी की जो न्यू जनरेशन है, उसमें पहनावे में काफी बदलाव बिल्कुल आया सही है। कहा आपने। तो क्या ये शिक्षा के चलते आया है, संस्कारों का कहीं ना कहीं हनन हुआ है? तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि हम किस कदर वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करने लग गए कि हम अपने वेशभूषा है उसको भी भूल गए। हमारी सभ्य वेशभूषा थी, वो भी हम इस मूवी और वेस्टर्नाइजेशन और संस्कारों की कमी की वजह से हम आजकल देखते हैं गर्ल्स एक शॉर्ट फॉर्म में रहने लग गई, है ना। तो सबसे पहले हमारी जो दृष्टि किसी बहन बेटी को देखते हैं, तो उसकी वेशभूषा से ही हमारा प्रभाव होता है, हमारे देखने का जो है दृष्टिकोण होता है। तो हमें सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे पूर्वजों के संस्कार, उनकी वेशभूषा और उनके संस्कार, उनकी कमी की वजह से आज हमारा वेस्टर्नाइजेशन हमारे ऊपर हावी हो रहा है। और हावी होने की वजह से आज अपन देख रहे हैं आए दिन बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, बहन बेटी के साथ गलत होना, स्त्रियों के जो एक महत्व था उसमें कमी आई, उसके रेस्पेक्ट में कमी आई। ये क्यों आई है? ये शिक्षा के साथ हमारा संस्कारों की कमी की वजह से आई है। अगर हम शिक्षा के साथ संस्कारों को पहले रखते तो मैं समझता हूँ ये जो आज घटनाएं अपन देख रहे हैं, भ्रष्टाचार जैसी, ये बलात्कार जैसी, ये जो एक दूसरे के आदर सत्कार में जो कमी आ रही है, ये वेस्टर्नाइजेशन की वजह से आ रही है और संस्कारों की कमी की वजह से आ रही है। जब हम ऐसे सत्संग प्रवचनों को सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं को भारत के ऊपर लागू करेंगे, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि वेस्टर्नाइजेशन का असर कम होगा और शिक्षा के साथ संस्कार हमारे साथ आगे प्रियोरिटी पे देखेंगे। तब हमारे ये जो कमियां हैं, जो समाज के अंदर जो आज अपन त्रुटियां देख रहे हैं, वो नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक संस्कार सबसे आगे होंगे। सर, आप पेशे से शिक्षक हैं और आप बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं आपके नॉलेज के अनुसार। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या शिक्षा कितनी हद तक जरूरी है कि जो संस्कार ऐसे प्रभाव करे या फिर ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि ऐसी शिक्षा का माहौल बने या ऐसा एजुकेशन सिस्टम बने कि जो एक स्वच्छ समाज बनाए?
तो उसके लिए आप किस तरीके का सिस्टम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आप बताना चाहते हो? देखिए, आज भारत में इतने सारे धर्म गुरु है, आध्यात्मिक संत भी है, महामंडलेश्वर शंकराचार्य ऋषि मुनि भी है, लेकिन क्या इतने सारे होने के बावजूद भी अपन देख रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन कम हुआ? क्या नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये साधु संत जिनको अपन मान रहे हैं, उनमें खुद में आध्यात्मिकता की कमी है। उस आध्यात्मिकता की कमी को पूरा करने के लिए वर्तमान में हमारी भागवत गीता के अनुसार तत्वदर्शी संत की जरूरत है, और वो वर्तमान में तत्वदर्शी संत है, वो संत रामपाल जी महाराज है। वो अपने शिष्यों को मंत्र दीक्षा देने से पहले भक्ति मर्यादा बताते हैं, और साथ में ये इंडिकेशन होता है कि जो ये इंस्ट्रक्शन होता है स्ट्रिक्टली कि जो इन मर्यादाओं का पालन करता है वही संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकता है। उसमें सबसे पहली मर्यादा है कि कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करेगा, अश्लील मूवी नहीं देखेगा, है ना, एक भगवान की भक्ति करेगा, मानवता को सबसे पहले आगे रखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी शिक्षा किस कदर हमें उच्च स्तर पे पहुंचाएगी कि जब नशा नहीं करेंगे तो समाज के अंदर पहली बुराई खत्म हो गई। दूसरी बात, बहन बेटी, दूसरी पराई स्त्री को जब हम बहन बेटी माँ के समान देखेंगे तो समाज के अंदर जो ये आज की घटनाएं हो रही है वो सारी समाप्त हो जाएगी। जब हम अपने बच्चों को घर में ही आध्यात्मिकता का माहौल देके, जब उनको सत्संग प्रवचनों से ही उनके जीवन की शुरुआत करेंगे, तो हमारे बच्चों के संस्कार उच्च स्तर के होंगे। और वही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो रहा है, और जिसकी बदौलत आज जितने भी एजुकेटेड युवा उनसे जुड़ रहे हैं, नशे से दूर हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। दहेज प्रथा को खत्म किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी बहन बेटियां, जिसको बेटी को बोझ माना जा रहा है, वो बोझ वाला जो भाव था वो खत्म हो गया समाज के अंदर। बेटी हमारे लिए वर्थफुल हो गई, क्योंकि एक पेरेंट्स के दिमाग के अंदर ये था कि जब हम बेटी की शादी करेंगे तब हमें इतनी डोरी देनी पड़ेगी। दे आर बिकम द वॉरी फ्री। उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है कि हमारी बेटी को हम अच्छी शिक्षा देंगे और बिना डोरी के शादी हो जाएगी संत रामपाल जी महाराज के रमेणी के माध्यम से। तो वो भी टेंशन फ्री हो गए। तो आज बेटी को दहेज की बजाय शिक्षा देने की जरूरत है, और ये सारे काम संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जितने भी समागम होते हैं, आए दिन दहेज फ्री शादियां हो रही है। उससे हमारी बेटी बोझ नहीं रही। नशा पूरी तरीके से समाज में से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से खत्म हो रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब इतनी बुराइयां खत्म हो रही है और साथ में आध्यात्मिक जागृति आ रही है, युवा जो है हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्ञान समझ के और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेके और भक्ति कर रहे हैं, तो संस्कार सबसे पहले हम आगे रखेंगे तो शिक्षा हमारा सपोर्ट करेगी। और हम संस्कार भूल जाएंगे, आध्यात्मिकता और मानवता भूल जाएंगे, तो वो शिक्षा हमारे कोई काम नहीं आएगी। आज विश्व प्रगति कर रहा है, और प्रगति करके साइंस के इनोवेशन से और टेक्नोलॉजी से हमने किया क्या है? हमने एटम बम बना दिए, हमने मिसाइलें बना दी, हमने पनडुब्बी बना दी, और हमने दुनिया का नाश तैयार कर दिया। क्या यही शिक्षा है? इज इट एजुकेशन? नो, नॉट एट ऑल। If we are really going on the path of education, then we must follow Sant Rampal Ji Maharaj and his moral education, and then get the education. So education will help us in our the development as well as in our humanity mannerism also. सर सही फरमाया आपने। अभी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि शिक्षा संस्कार का अध्यात्म से क्या लेना देना है? जैसे कि प्राचीन भारतवर्ष में 4 वर्ण की सभ्यता थी, जिसमें सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो अभी वो वर्ग बहुत अच्छी तरीके से सिविलाइजेशन चलता था, वह सभ्यता बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, काफी संस्कार भी अच्छे थे आपके कहने के अनुसार। तो अभी यह शिक्षा सभी को दी जा रही है, सभी वर्णों को शिक्षित किया जा रहा है। तो उस युग में और अभी के समय में इतना फर्क क्यों? क्या संस्कार शिक्षा देने से कम हो गए? ऐसा है, जैसा कि हम सभी अपने हिस्ट्री में अपने एजुकेशन में पढ़ते आ रहे हैं, बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। पहले हमारी वर्ण व्यवस्था होती थी, और फिर
कर्म के आधार पे ही उस वर्ण व्यवस्था को पहचाना जाता था। आज उस समय ब्राह्मण थे, शिक्षा का काम करते थे, क्षत्रिय थे जो रक्षा का काम करते थे, वैश्य थे वो व्यवसाय का काम करते थे, शूद्र थे साफ सफाई की व्यवस्था का सेवा करते थे। लेकिन आज वो हर व्यक्ति क्षत्रिय है जो आर्मी में है और देश की रक्षा कर रहा है। तो अब इसमें जाति या और वर्ण व्यवस्था आगे नहीं है, तो कहीं ना बल्कि कर्म, कहीं ना कहीं शिक्षा ये हाँ बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही सही कहा आपने कि फायदेमंद है। हमारे को शिक्षा नहीं, ये कर्म के आधार पे हमें जो है वर्ण व्यवस्था की बजाय अपने कर्मों के आधार पे पहचान दिलाई है। लाइक मी, हमें जो है सुथार, हम सुथार जाति से हैं और हमारा काम था फर्नीचर बनाना, लकड़ी का कार्य करना। आज वो हर व्यक्ति सुथार है जो लकड़ी का कार्य कर रहा है। जरूरी नहीं वो सुथार जाति में ही पैदा हुआ हो, उसके कर्म सुथार वाले हैं तो वो कारीगर है। इसी तरीके से क्षत्रिय है तो और वो आर्मी में है, वो क्षत्रिय वाला रोल कर रहा है, व्यवसायिक है वो वैश्य वाला रोल कर रहा है। तो उस वर्ण व्यवस्था को शिक्षा के माध्यम से ही सुव्यवस्थित किया जा रहा है। लेकिन साथ में मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इस शिक्षा के साथ साथ हम अपने संस्कारों को भूल गए, आध्यात्मिकता को भूल गए, धार्मिकता को भूल गए, अपने आध्यात्मिक सदग्रंथों को हमने सही से पहचाना नहीं। इस वजह से हुआ क्या कि उस शिक्षा ने एक फायदे की बजाय हमें नुकसान की ओर लेके गई। कैसे कि आज हर कोई शादी करता है, उसमें शान शौकत और इतना दिखावा होता है कि गरीब आदमी के लिए बेटी की शादी करना दुर्भर हो जाता है। समझ में आज बर्थडे के ऊपर हम इतना जो है प्रोपोगंडा करते हैं कि गरीब बच्चे जो है फिर वो भी फॉलो करने लग जाते हैं। मनुष्य जीवन मिला किस लिए है, यही तो हमें आध्यात्मिकता से पता चलेगा है? कि मनुष्य जीवन पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया किस काम। ये हमारे को पता कहाँ से चला है, हमारे को आध्यात्मिक शिक्षा से पता चला है। तो शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता सबसे आगे होनी चाहिए और उसके लिए आध्यात्मिक गुरु की जरूरत है। हम सुनते तो आ रहे हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे पूर्वज, हमारा भारत विश्व गुरु जो गुरु को सबसे आगे रखता था, और आज हम गुरु की शिक्षाओं को भूलकर, आध्यात्मिकता को भूलकर और वेस्टर्नाइजेशन को, साइंस को सबसे आगे रख रहे हैं। साइंस है क्या, भगवान की शक्ति के आगे साइंस कुछ भी नहीं है। गुरुजी बताते हैं कि अगर ये 2-3 साल वर्षा नहीं हो तो ये जहाज, ये मशीनरी, ये कंप्यूटर, ये सैटेलाइट सारे धरे के धरे रह जाए। इंसान खाएगा क्या जब बारिश होगी नहीं। ये भी तो भगवान की कृपा से हो रही है। इसके लिए साइंस हमें सपोर्ट करेगी कब, जब हम अपनी आध्यात्मिकता को आगे रखेंगे। और आध्यात्मिकता आएगी आध्यात्मिक गुरु से, और वो वर्तमान में है संत रामपाल जी महाराज। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश को, सभी मानव को, विश्व के सभी मानव समाज को संत रामपाल जी महाराज की सत्संग को अगर वो सुनेंगे, उनकी शिक्षाओं को अमल में लाएंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षा के साथ संस्कारों को हम सबसे आगे रखेंगे। और उस संस्कारों की बदौलत ही आने वाली पीढ़ी हमारी जो है एक नई ऊंचाइयों को छुएगी और संस्कारों को आगे रखेगी, बुराई से डरेगी और अच्छाई को फॉलो करेगी, नशे से बचेंगे और अपने आध्यात्मिक शिक्षा को फॉलो करेंगे। तो हर परिवार सुखी होगा, हर समाज सुखी होगा और हमारा देश हरा भरा, हमारा देश सुसंस्कारों के साथ प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। जी, सही है आपका कहना कि आध्यात्मिकता से काफी विकास भी होगा और भौतिक विकास के साथ साथ में आध्यात्मिक विकास भी बहुत ही होगा शिक्षा और संस्कारों के बदौलत। आपका कहना यह है। संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन, जो संत रामपाल जी महाराज जी मिशन चला रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो शिक्षा दे रहे हैं, जो संस्कार दे रहे हैं, वे हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से एक स्वच्छ और एक नया समाज तैयार करने जा रहे हैं और उसका क्या प्रभाव रहेगा आने वाले समय में। जैसे कि आपने बताया कि भारत विश्व गुरु था, अभी नहीं है, तो क्या आप भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं और किस तरीके से आप इसको संभव होता देख सकोगे संत रामपाल जी महाराज जी के इस मिशन के तहत? थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली जो आज के समाज की नीड है ना। वर्तमान के अंदर हमें जो आपने बातें बताई है उसकी अपने समाज और देश और दुनिया को वास्तविक तौर से जरूरत है।
और उस जरूरत को पूरा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट हु इज संत रामपाल जी महाराज। जब हम संत रामपाल जी महाराज और उनके आध्यात्मिक ज्ञान को पहचानेंगे ना, तभी हम सही रूप से समझ पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज विश्व को और मानव को क्या देना चाह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इज द ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज ग्रेट सोशल रिफॉर्मर इन द वर्ल्ड। उनकी आध्यात्मिक ज्ञान और सामाजिक क्रांति से आज समाज के अंदर दिनों दिन जो है सुधार हो रहा है। हर भक्त संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़ रहा है वो बुराइयों से हटके समाज के उस पवित्र मार्ग को फॉलो कर रहा है जिसकी आज हर मानव, हर समाज, हर देश को जरूरत है। और उनकी शिक्षा भारत के साथ साथ पूरे विश्व में फैल रही है। और संत रामपाल जी महाराज के मिशन और उद्देश्य में, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला है कि समाज के अंदर जो नशा रूपी बुराई है उसको जड़ से खत्म करना, दहेज रूपी राक्षस है उसको खत्म करना, जड़ से मिटाना। जो भ्रष्टाचार है, आज देख लो सर, डॉक्टर तो बन जाता है शिक्षा प्राप्त करके, लेकिन वो अपने मानवता को भूल जाता है, जिसके लिए उसका उद्देश्य सिर्फ अर्न मनी रहता है। उसकी मानवता पीछे छुप जाती है एंड द प्रायोरिटी इज टू अर्न मनी लॉट एंड लॉट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वही डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ेगा तो मानवता को सबसे आगे रखेगा, मानव सेवा को सबसे सर्वोपरि रखेगा। तो बताइए कि जब एक अधिकारी मानव सेवा के लिए आगे आएगा, रिश्वत नहीं लेगा, तो हमारा सरकारी सिस्टम वो सुधरेगा। जब एक चिकित्सक, डॉक्टर, जब वो मानवता को आगे रख के इलाज करेगा तो मेडिकल सेक्टर के अंदर एक पूरा रिफॉर्म आएगा। जब एक शिक्षक अपने को भगवान का एक शिष्य और दास समझ के शिक्षा प्रदान करेगा तो अपने आने वाली जनरेशन के अंदर एक शिक्षा की जो है नई उमंग जगेगी, नई शिक्षा, नई आध्यात्मिकता के साथ शिक्षा मिलेगी तो बच्चों में कुसंस्कार की बजाय अच्छे संस्कार आएंगे। तो इस तरीके से समाज के अंदर जो रिफॉर्म करने का काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सभी से करबद्ध विनती करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जो इंटरनेशनल चैनल साधना टीवी के ऊपर आते हैं, श्रद्धा के ऊपर आते हैं, और भी वेरियस जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल चैनल है उनके ऊपर सुन सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर देख सकते हैं, उनके ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं, फेसबुक के ऊपर फॉलो करके देख सकते हैं। तो जब हम उनकी शिक्षाओं को पूरी तरीके से समझेंगे, ग्रहण करेंगे और उनके ऊपर चलेंगे तो मैं समझता हूं भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और भारत को विश्व गुरु बनाने का, सोने की चिड़िया बनाने का काम संत रामपाल जी महाराज के मिशन के माध्यम से आज वो हर भक्त कर रहा है और हर भक्त इन उद्देश्यों को फॉलो कर रहा है। हर भक्त समाज के अंदर से बुराई मिटाने के लिए और उसकी शुरुआत खुद से कर रहा है। आज जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में है, चाहे वो मेडिकल लाइन में है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, वो भगवान को सबसे आगे, मानवता को सबसे आगे रख के कर रहे हैं। तो ऐसे ही सभी मानव के ऊपर इसका प्रभाव होगा तो हम इस बात को नकार ही नहीं सकते कि भारत आने वाले टाइम में विश्व गुरु के साथ विकसित भी होगा और साथ में वो आध्यात्मिकता की क्रांति भी लाएगा जो आज के समय की, आज के समाज को जरूरत है। सर, संस्कार का एक पहलू मर्यादा है जी, तो मर्यादा के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी कैसे बताते हैं? और भारतवर्ष में जो पहले से सभ्यता, जो भारत की संस्कृति चली आ रही है, एक उसमें मर्यादा का क्या है बहुत ही बड़ा रोल है जो कि एक संस्कार को प्रतीत करता है। तो किस तरीके की मर्यादा आप फॉलो करते हो ताकि एक स्वच्छ समाज बने? बहुत अच्छी बात बोली सर कि आज देश को कौन चलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। जब हर भारत का नागरिक अपने देश के संविधान को फॉलो करेगा तो क्या होगा? देश पूरी तरीके से सुरक्षित होगा, संपन्न होगा। इसी तरीके से मानव जीवन के लिए और भक्ति मार्ग में मर्यादा सबसे पहले जरूरी। और संत रामपाल जी की मर्यादाएं जो है वो क्या है? समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों को छुड़ाना और अच्छाई और आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाना। जब हमारी मर्यादा
हर मानव के लिए, बच्चे के लिए, यंग के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए मर्यादा सबसे आगे होगी। मर्यादा में हमारा नशा समाज से जो है खत्म होना चाहिए, वो संत रामपाल जी महाराज के मिशन में सबसे सर्वोपरि है। दहेज खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, युवाओं के अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना की जागृति लाना, उनमें नए संस्कारों की जो है चेतना पैदा करना, ये सारे मर्यादा, सारे संस्कार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जो है सुनने को, देखने को और भक्त जो है उनको फॉलो करते हुए मिलेंगे। तो सारी बात यही एक समरी के तौर पे कह सकते हैं कि आज विश्व और भारत को संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक शिक्षा और उनकी मर्यादाओं की जरूरत है, और मर्यादा ही हमें जो है सही ट्रैक पे रखेगी, और मर्यादा में रहते हुए हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा हमारे लिए एक वरदान बनेगी। और हम आध्यात्मिक मर्यादाओं को भूलकर हम चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर ले, वो शिक्षा एक दिन हमारी दुश्मन बन जाएगी। क्या हमारे पूर्वज शिक्षित थे? नहीं थे, लेकिन संस्कारों से ओतप्रोत थे। इसी तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ी संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिकता के आधार पे आगे बढ़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि वही वापस अपने पूर्वजों के संस्कार हमारी जनरेशन में होंगे। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी थे। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्राप्त शिक्षा, मर्यादा व संस्कारों का काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। दर्शकों, वाकई में शिक्षा और संस्कार दोनों ही जरूरी है। जितनी शिक्षा जरूरी है उतना ही संस्कार जरूरी है। दोनों ही एक सिक्के के पहलू है। जब जाकर एक अच्छे स्वच्छ और समाज की तैयार होगी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हम जानते ही है। संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है एक स्वच्छ समाज को तैयार करना। वह अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षाओं के तहत निर्माण किया जा रहा है। दर्शकों, ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे न्यूज के साथ में। धन्यवाद।